चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरुण राजभर बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और डॉक्टर एचएस रावत जी जाने माने हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मनोज काका जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जी मस्जिद क्यों गए थे? ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद में मीटिंग करनी पड़ी? वो मस्जिद गए थे और उन्होंने बहुत उसकी व्यापक स्वीकारोक्ति भी करी और उन्होंने एक बात कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, की दुनिया में जितनी भी आस्था होगी, जो भी धर्म होगा, चूंकि धर्म एक जीवन जीने का मौलिक विधा है, और उन्होंने बड़ा व्यापक बात वही कही जो एक जमाने में कबीर जिसको कहते थे, जिसको रैदास कहते थे, जिसको दादू कहते थे, उसको उन्होंने कहा कि कोई भी आस्था इंसानियत और बंधुत्व मानवता को जोड़ने का काम करती है। और इसी को लेकर के उनको इससे पहले भी आपने बहुत बार तस्वीरें दिखाई कि वो मंदिर भी जाते हैं। आपने ये भी तस्वीरें दिखाई है कि गुरुद्वारा में उनके फोटो तक लगे हुए हैं, गुरुद्वारा में भी वो जाते हैं। वो सभी धर्मों से वो प्यार इसलिए करते हैं कि चूंकि वो संविधान सम्मत इस देश के नेता हैं, चूंकि वो मानते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में इस तरह की बात करी गई है कि किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होता, किसी नेता का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखना। यही हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके अगर नेता मंदिर मस्जिद जाने लगे, काका जी, अगर नेता मंदिर और मस्जिद की चौखटों पर जाने लगे, वहां मिलने लगे, उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने लगे, तो मीडिया तो ये सवाल पूछेगी ना कि आप वोट की सियासत के लिए गए थे। ये आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। हम समाजवादी लोग तो सवाल आमंत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि तो जवाब दो ना इसका। अरे जवाब ही तो दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप इतना बड़ा विमर्श उठा रहे हैं, और एक सवाल आपको और हम थोड़ा व्यापक कर रहे हैं कि आपको आज सवाल ये पूछना चाहिए कि देश के दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ साहब एक किसान के बेटे को, एक जाट के बेटे को, एक कमेरा के बेटे को, जो जिनसे इतना भारतीय जनता पार्टी का लगाव था, वो जो बात हुई कि बड़ा बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, ऐसी हाल। अरे हेल्थ खराब थी, इतने बड़े संवैधानिक पद पर तबीयत ठीक नहीं थी, चिट्ठी में लिखा है। मैं क्या जानूं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत, तबीयत जिनकी नहीं ठीक होती है उनसे मिला जाता है, उनसे संवाद किया जाता है और उनको तबीयत ठीक रहे इसके लिए कम से कम उनका अच्छा, ये कहा जाता है कि आप लोग एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। ये ठप्पा जब आपके ऊपर बीजेपी लगाती है तो आप इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हम इसको ऐसे करते हैं कि रैदास हमरो सायन माँ राघव राम रहीम, और सबही राम को रूप है केशव कृष्ण करीम। और ऐसे करते हैं करीम भी सुनिए, नहीं क्लैरिटी देते चलिए, करीम भी बिल्कुल, कृष्ण और करीम दोनों। और ऐसे करते हैं कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो करो प्रीत, और रैदास ज्योति सब राम के सब हैं अपने मित। तो हमारे में हम कम से कम देखिए, मुसलमान हिंदू है को सीखना। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर में गए तो कुछ लोगों ने, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म का धंधा करते हैं, जो धर्म को भी अपना बना लेना चाहते हैं, वो लोग मंदिर धुलवा दिए, उनका घर तक धुलवा दिया गया। समझिए, इस देश का पूरा पिछड़ा तबका और बहुजन ये सोच रहा होगा कि जब उसके इतने बड़े नायक का सम्मान जो लोग नहीं कर सकते हैं, उसका क्या सम्मान होगा? पर आपकी मुसलमानों से मोहब्बत एक अलग लेवल पे ही है। थैंक यू सर। दूसरे राउंड में आपको फिर देखने का दृष्टिकोण होगा, आपको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे ज्यादा उनका अगर किसी से मोह है तो उस संविधान के सेक्युलर और पंथ निरपेक्ष भाव से है। बहुत शुक्रिया।